नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। जो यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लेते हुए, सर मुझे पीसीओडी है, एएमएस 16.380 है, पीरियड इरेगुलर है, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद आता है, मेरी एज 26 है बट ट्रीटमेंट करवा रही हूँ बहुत मेडिसिन। ये राहिदा जी लिखती हैं। बट राहिदा जी, आपको एक रिक्वेस्ट ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन को जवाब देना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर है कि आप अपने पेपर से यदि देवेन जी को भेजेंगे तो मैं आपका कंसल्टेशन दे सकता हूँ। अब्दुल रज्जाक जी लिखते हैं, सर आई एम वॉचिंग योर वीडियो सो वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच अब्दुल जी। MS फॉर्म्स, हेलो सर, मेरे वाइफ का 17 अगस्त को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, HCG टेस्ट पॉजिटिव भी आया। ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं ले पाऊंगा, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर आपके गायनिक को आप पूछिए। आकाश जायसवाल, सर 2 लूप्स ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, इसका क्या मतलब होता है एंड बेबी सेफ होता है, प्लीज टेल। आकाश जी, 2 लूप्स ऑफ कॉर्ड या 3 लूप्स ऑफ कॉर्ड जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं टर्म प्रेगनेंसी में, तो कई बार हमको वो लूप्स दिखाई देते हैं। यदि बच्चे के अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान यदि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बायोफिजिकल एक्टिविटीज़ देखते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल देखते हैं, बच्चे का हेल्थ देखते हैं। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। सदानंद लाट, सर IVF ट्विन प्रेगनेंसी अवॉइड किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है यदि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। सोनी देवी, 1.5 महीना कैसे प्रेग्नेंट बताया, उसके दौरान मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, अंदर प्रेगनेंसी नहीं, ओवरी का रिपोर्ट है। वेरी डिफिकल्ट टू आंसर सोनी जी, आपका क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है। और सर मेरा एग नहीं बनता है, पानी पड़ता है। गीतिका रानी, आपका क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। संजीव कुमार, सर मेरा AMS 0.10, एज 39, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, मेरा पीरियड मिस हो जाता है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, रेगुलर नहीं आता है, कैन आई कंसीव विथ माई ओन एग्स, प्लीज हेल्प मी एंड रिप्लाई। संजीव जी, ये एक प्रॉब्लम है, आपका AMH 0.10 है, एज इज 39। यदि पीरियड रेगुलर नहीं है, यदि वो मिस हो रहा है, इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे केसेस में आपको अपने एग से प्रेग्नेंट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आर्यन खान, सर वाइट डिस्चार्ज बहुत होने से क्या बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है क्या? यदि इन्फेक्शन है तो ज़रूर बिल्कुल हो सकती है। यदि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपना एक पैप्समियर और आप अपना एक हो सके तो HPV का PCR। बच्चेदानी का कैंसर का शुरुआत अधिकतर वाइट डिस्चार्ज से होती है, पर हर वाइट डिस्चार्ज में कैंसर नहीं होता। इसलिए प्रत्येक महिला को जिसको वाइट डिस्चार्ज होता है उसको एक सिंपल कैंसर की जांच पैप्समियर तो करा लेना चाहिए, साथ में यदि हो सके तो HPV PCR से करा लेना चाहिए। नेहा श्रीवास्तव, सर मुझे PCOD है, मेरा AMH 13.18 है, पीरियड भी इरेगुलर है, 2.15 साल से कोशिश कर रही हूँ एक बार प्रेगनेंसी, लेकिन मिसकैरेज हो गया, प्लीज़ हेल्प मी। मेरी ये जो हेल्प करने वाली बात है नेहा श्रीवास्तव जी, यदि आपका AMH 13 है तो डेफिनेटली इट इज़ ए वेरी हाई AMH। आपको अपने गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए या फिर आप आके दिखा सकती हैं। चंदन यादव, सर मेरा स्पर्म काउंट नील है, क्या मैं पिता बन सकता हूँ? चंदन जी, इसका एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है जो मैं रेगुलरली करता हूँ, उसमें ये कोशिश करता हूँ कि आपके सीड से, आपके स्पर्म से आपका बायोलॉजिकल बच्चा हो सकता है कि नहीं, पर उसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। जुबेरा खान, सर आई हैव डन माई IVF at 20th August, माई टेस्ट इज 9 नवंबर बट आई फील लेस देन, प्लीज कंसल्ट योर गायनिक जुबेरा जी, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है। माई AMH पर दिन रमेश, सर माई AMH 16.7, माई एज 21, एज weight 48, irregular period, give reply, sir what's next step, send your reports to Devenji and then I can give you my answer through teleconsultation। उदय राज, सर आपका नंबर मिल सकता है? अब मेरा नंबर आप लिख लीजिए, 741
741-555-3333 741-555-3333। भवराराम चौधरी सर ब्लीडिंग है, आया है क्या? 2 महीने से अभी आया, बोलो। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है समझना। प्रज्ञा पी सर आपके वीडियो देखती हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिला है, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एज 27 है, मैरिड 4 इयर्स, AMH 7.93 है और डॉक्टर ने कहा मेरा PCOD है, पर मुझे सिर्फ पीरियड इरेगुलर आता है 12 साल की उम्र से। मेरा अनवांटेड हेयर लेकिन है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। प्रज्ञा जी, आपका जो केस है ये टिपिकल PCOD के केसेस हैं और आप यदि आके दिखा सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज इसका YouTube में जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। कैलाश वगसिया, क्या IVF होने के बाद के इंजेक्शन दवाई वाला? मैं ये क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया, आप फिर से लिख के पूछ सकते हैं। हरप्रीत थैंक्स जी, कॉस्ट बताइए प्लीज़, मुझे भी बोला गया है ये करवाने के लिए। हरप्रीत जी, आप देवेंद्र जी से बात कर सकते हैं। अभी जो कॉस्ट की बात है, अभी मोस्टली हम IVF विथ रिकॉम्बिनेंट FSH से स्टार्ट किए हैं। उसका कितना कॉस्ट होता है, जो बेसिक FSH बेसिक जो IVF है वो अभी भी लागू है, बट जो एडवांस IVF हम कर रहे हैं उसमें जो उसका कॉस्ट आता है वो आप देवेंद्र जी से पूछ सकते हैं। स्वाति द्विवेदी, सर मेरे पीरियड नहीं आने बिना टैबलेट के, डॉक्टर बोलते हैं कि ओवरवेट की वजह से ट्रीटमेंट में कोई फ़ायदा नहीं होता, ओवरवेट में IVF हो सकता है? यदि आपका ओवरवेट है तो डेफिनेटली आपको अपना वेट तो घटाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो क्या वो वेट की वजह से है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सूरज कुमार, हेलो सर, मेरा नाम सूरज, दिल्ली से। मैं अपना पूछना चाहता हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन लो और टेस्टिस स्मॉल है, स्पर्म नील है, क्या करें प्लीज़ बताएं। आपको दिखाने आना चाहिए या फिर आप एक यूरोलॉजिस्ट से बात कर लें तो आपको बहुत सारी रिप्लाई मिल सकती है। अदरवाइज आपको एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए पूरा डिटेल यहाँ देखना पड़ेगा। संदीप दीप, बच्चेदानी में मांस रसोली है तो क्या IVF? गुड क्वेश्चन। यदि रसोली है और बच्चेदानी की लाइनिंग को वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चेदानी की लाइनिंग से दूर है, तो आप बगैर ऑपरेशन कराए भी IVF करा सकते हो। बट यदि वो एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर रहा है तो आपको पहले वो ऑपरेट करा लेना चाहिए। महेश सिंह, सर कितने में दूसरी लाइन हल्की गुलाबी, क्या मतलब है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। महेश सिंह जी, आप अपने लोकल गायनिक से बात करके देख सकते हैं। जिमलर, मेरा AMH जिमलर मान, सर मेरा AMH 0.53, FSH 8.3, 42, क्या नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ? यदि रेगुलर पीरियड है तो होप कर सकते हैं। लो AMH का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्स ख़त्म हो गए यदि आपके पीरियड रेगुलर है। क्वांटिटी ख़राब हो सकती है बट कुछ क्वालिटी में आपके एग्स रहते हैं, उससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अफरोज़ा साइन, सर मैं बांग्लादेश, हाउ कैन आई कंसल्ट यू विथ यू सर? यू कैन send a WhatsApp message to Mr. Deven and then we have a facility of teleconsultation. We can do that. There is no problem. मंजू मालवीय, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब होता है? जब हमारे पास में एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनते हैं और यदि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हुआ या फिर आपको दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए आना है तो हमारे पास यदि फ्रोज़न एम्ब्रियो रखे होंगे तो हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। पर कई बार मैं ऐसा भी करता हूँ कि यदि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करना है तो केवल फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाते हैं, उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। शिल्की प्रिया, सर मैंने 2018 नवंबर में DNC कराया था, आज तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, प्लीज़ एक HSG करवा लीजिए। शिल्की प्रिया, आपके ट्यूब देखना बहुत ज़रूरी है। शिव प्रताप चौरसिया, सर पर मंथ कितने स्पर्म बनते हैं? इसका कोई लिमिट नहीं है, बट मोर देन 15 मिलियन पर CC यदि रहे तो सब अच्छा रहता है। Durga Bharadwaj, nice sir, thank you Durga. Aisha, sir, I just got my HSG report back in result, both tubes are open. This is a very long question, please put small questions. यदि आप छोटे क्वेश्चन देंगे तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी। अरुण शर्मा, थैंक्स सो मच फॉर बेस्ट नॉलेज, थैंक यू अरुण जी। पल्लवी यादव, हेलो सर, मेरा यूनिक ऑर्गेनेटेड, क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, यदि आपकी वो ट्यूब अच्छी हो और ओवरी का रिजर्व अच्छा हो तो यूनिक ऑर्गेनेट में भी प्रेगनेंसी हो जाती है।
नेहा शर्मा, थैंक्स सर, बट आई हैव क्वेश्चन, सिस्ट का रप्चर होना क्या होता है, प्लीज़ बताएं। सिस्ट का रप्चर होना डिपेंड करता है कंडीशन पे, ऐसा आप उसको बोल नहीं सकते कि किस तरीके का सिस्ट है, वो रप्चर क्यों हुआ। नॉर्मली सिस्ट ऐसे रप्चर नहीं होते हैं। राजन मिश्रा, सर मेरा AMH 0.76 है, तो क्या मैं माँ बन सकती हूँ? यदि रेगुलर पीरियड है तो बिल्कुल बन सकते हैं। मिस्टर खान, सर मेरी 3 बेटियां हैं कि मुझे करना चाहिए, डिफ़िकल्ट टू आंसर। ज्ञानेंद्र तोमर, हेलो, मेरा क्वेश्चन इज हाउ मच सेफ एमनियोसेंटेसिस इन 5th मंथ। ज्ञानेंद्र जी, मैं जितने भी एमनियोसेंटेसिस बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक किया हूँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट देयर आर चांसेस ऑफ एबॉर्शन और इन्फेक्शन ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस। तो इसको लेके मैं आपका कंसेंट जरूर लेता हूँ, बट इफ़ यू आर taking good precaution, amniocentesis is quite safe and it is not painful. कृष कुमार, अल्ट्रासाउंड से अंडा से कैसे पता करते हैं कि कहाँ पर है और उसका दिखता है, प्लीज़ एक वीडियो बनाना है। ओके, आई विल ट्राई, बट आपका क्वेश्चन बड़ा वेग है। और अजय रावत, सर मेरी वाइफ को 1 मंथ ब्लीडिंग हो रही है, क्या उससे होने वाले बच्चे में खतरा तो नहीं, खतरा है क्या? अजय रावत जी, आप अपने वाइफ का एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए और अपने गायनिक से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। मल्टी टिप्स, नाइस वीडियो, मल्टीपल सब्सक्राइब, थैंक यू। दिनेश दाहिया, सर प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर 7415553333। जसप्रीत कौर, सर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना कोई डरने वाली बात तो नहीं? डिपेंड करता है जसप्रीत जी कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। प्रभुजोत कौर, सर मेरी प्रेगनेंसी 3 मंथ चल रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, उसके लिए क्या करें? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि अच्छा प्रेगनेंसी, अच्छा विटामिन्स, अच्छा सप्लीमेंट सब अच्छा करेंगे तो प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, तो बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा। आशा अरोरा, सर माई डॉटर है, एज 34 है। मोनी सरकार, सर मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं आपसे एक बेबी, मुझे नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है, प्लीज़ मोनी सरकार जी आप देवेंद्र जी से बात कर लीजिए, आप रिपोर्ट भेज के बात कर सकते हैं। आशा अरोरा, योर वर्क इज़ वेरी गुड सर, माई पीरियड्स आर रेगुलर, थैंक यू आशा जी। दिखा ब्लीडिंग हो गई, ट्राइंग टू, पर डॉक्टर उस सेज कि मेरा प्रोजेस्टेरोन लेवल लेस है। आप अपने पेपर्स भेजिए आशा जी, तब जाके हम आपको करेक्ट आंसर दे पाएंगे। रोशान मिर्जा, मेरे फॉलिकल का साइज 1.9 है, क्या इसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है? आशीष यादव, सर आफ्टर कंसीव हाउ लॉन्ग पीरियड साइकिल परफॉर्म, आफ्टर कंसीव हाउ लॉन्ग पीरियड साइकिल परफॉर्म, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सारिका शर्मा, अगर हस्बैंड का रिपोर्ट में जेनेटिक प्रॉब्लम है तो क्या आगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती क्या? सर क्या ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती? सारिका जी, हस्बैंड को जेनेटिक प्रॉब्लम कौन सा है वो देखना पड़ेगा। यदि जेनेटिक प्रॉब्लम रिसेसिव है, मतलब यदि एक रिसेसिव होता है जो कि आपके बच्चे को हमेशा ट्रांसमिट नहीं होती, यदि आप स्वस्थ हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके हस्बैंड की जेनेटिक प्रॉब्लम आपके बच्चे को भी ट्रांसमिट हो। यदि वो चिंता रहती है तो हम बच्चे, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हम दूसरे तीसरे महीने में वो जांच कर सकते हैं। सवाल जवाब, बर्थ कंट्रोल पर फॉलोपियन ट्यूब का तो हर महीने पीरियड आता है, वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। लीला वाघमारे, सर मेरा पीरियड मिस हो के 7 डेज हो गया, क्या हल्की ब्लीड हो सकती? क्या मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया तो मेरा पेट दुख रहा है? आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए लीला वाघमारे, और आप एक बीटा एचसीजी जरूर कराइए। ये मेरे ख्याल से देवेंद्र जी आपके पास फ़ोन आया हुआ, ये बिकॉज ही वॉज ऑल्सो आस्किंग मी। इंडिया में आईवीएफ कराने का क्रोमोसोम चेक करने अलाउड है कि नहीं? सेक्सिंग इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। जितेंद्र सिंह, अमिता मिश्रा, प्लीज सर चेक माई रिपोर्ट्स ऑल टेल बिकॉज आई एम हैविंग ओवेरियन सिस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। मैं कोशिश करूंगा कि और भी जितने क्वेश्चंस हैं वो लूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।